कर लीजिए आप। ओके। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नाम में नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार्य निर्शेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यो पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण ताज्यक्ताय कृष्ण वृंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भगवद गीता का सांख्य योग जो अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 14, ये जो श्लोक है, गीता के सारे जो श्लोक हैं सब महत्वपूर्ण हैं। और गीता जो है ये सुपरफिशियली तो जैसे महाभारत का अंग है भीष्म पर्व में, तो वेदव्यास मुनि जी ने लिखी है, मगर गीता जो है ये वाणी है भगवान की जो कि युगों युगों प्रकट होती है। गीता वास्तव में प्रकट है और इसमें एक एक निर्देश जो है जो भगवान ने दिया है हमको, हम सब के लिए दिया है। और ये जो वर्ष है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है, ये जो श्लोक है। तो हमारा निवेदन है कि आप इस श्लोक को जरूर याद कीजिए और संस्कृत हो सके तो इसको भी संस्कृत भी याद कीजिए, क्योंकि ये जो श्लोक है हमारे जीवन में एक बहुत खुशी समय किसी घटना में ये जो श्लोक ने हमारी कैसी सहायता की है वो हमको पता है इस श्लोक में। तो ये जो श्लोक है, मात्र स्पश्यस्तु कौन्ते शीतोष्ण सुखदुक्ता आगमा पायन नित्यतांसी सुभारता। केवल हम ट्राई करेंगे कि केवल इसी श्लोक पे हम आज चर्चा करें। तो मात्रा स्पर्श, मात्रा स्पर्श कहते हैं स्पर्श, जैसे स्पर्श होता है, स्पर्श जो हमारी इंद्रियों का स्पर्श। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं मात्रा स्पर्शस्तु कौन्ते, हे कुंती पुत्र, ये जो इंद्रियों का जो विषय है, ये इंद्रियों से शीतोष्ण सुख दुखता, जो भी हमारे जीवन में क्षणिक सुख आते हैं दुख आते हैं, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं कि आपको ये जो श्लोक है ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी इस बात का अनुभव करते हैं। कई बार हमारी जो जीवन है उसमें हम सुख का अनुभव करते हैं और कई बार हम दुख का अनुभव करते हैं। तो सुख और दुख के बीच में हम सब लोग इस लहरों में, सुख और दुख की लहरों में हम फंसे हुए हैं और हम सबको अनुभव होता है इसका, समय समय पर होता है। ये नहीं कि एक बार हो गया दूसरी बार नहीं होगा। पहले जो हमारे भूतकाल में हो चुका है, अब हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। तो मात्र स्पर्शस्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा, भगवान कहते हैं हे कुंती पुत्र, सुख और दुख का क्षणिक उदय और कालक्रम में उसका अंतर ध्यान होना सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, इंद्रिय वो से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उसका सहन करना सीखे। भगवान कहते हैं यहाँ पर कि जो सुख और दुख हैं हमारे जीवन में वो ऋतुओं की भांति आते हैं, जैसे ऋतु आती है और चली जाती है, उसी तरह हमारे जीवन में सुख आता है और चला जाता है। जैसे जाड़ा आता है, शीत आता है, फिर शीत चला जाता है, सर्दियां आती हैं, सर्दियों में व्यक्ति बहुत उसमें पहले तो बोलता भी गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत, अरे बाप रे ठंडी आ जाए ठंडी आ जाए, ठंडी आती है फिर आदमी रोता है अरे ठंडी आ गई ठंडी आ गई। और कभी ठंडी में ठंडी आती है और कभी गर्मी आती है, मगर ठंडी और गर्मी दोनों में अलग अलग अनुभव होता है, बात एक ही है इस जीवन में। देखो जैसे सूरज है, या आप जो ताप है हीटर का या अंगीठी का या अग्नि का ताप कितना अच्छा लगता है सर्दियों में। वस्तु वही है, वही वस्तु हमें सुख देती है इस संसार में और वही वस्तु हमको दुख दे रही है इस संसार में।
वही पुत्र होता है जब उत्पन्न होता है, कई बार तो व्यक्ति कितना आनंद मनाता है, पार्टियां देता है, खूब आदमी खुश होता है, मगर वही पुत्र जब दुख देता है तो व्यक्ति बोलता है, कई बार माँ बाप के बोलते, इससे बेटर तो हमारे ये पुत्र ना होता। तो ये सब अनुभव कैसे हो रहा है, इसके लिए भगवान ने, इसीलिए भगवान ने कहा कि ये जो अनुभव होता है ये इंद्रियों के स्पर्श मात्र से होता है, वस्तु वही है, आग वही है, वही हमको सर्दियों में सुख देती है, और वही आग है हमको गर्मियों में दुख देती है। वही गर्म पानी है, सर्दियों में हमको सुख देता है, और गर्मियों में वही गर्म पानी हमको दुख देता है। तो भगवान कहते हैं ये सब कुछ जो हो रहा है ये इंद्रियों तृप्ति से हो रहा है, इंद्रियों के स्पर्श मात्र से हो रहा है। अब यहां पर भगवान एक और बात कह रहे हैं इस श्लोक में कि हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, इस सुख और दुख को तू सहना सीख। अब देखिए यहां पर भगवान, कई बार साधारण लोग क्या करते हैं, जो भी कोई भी पंथ, जितने भी पंथ हैं, केवल वैष्णविज्म को छोड़कर, केवल विष्णु की भक्ति, कृष्ण की भक्ति को छोड़कर, आजकल तो जो पखंड है वो तो अलग बात आती है, देवी देवताओं की भक्ति हो या किसी भी तरह की भक्ति हो, तो व्यक्ति उसके पास जाता है अपने सुख की कामना के लिए, कि मेरे को सुख मिल जाए। और जब कहीं से नहीं मिलता तो व्यक्ति बोलता रहे, मैं तो उस देवता के पास गया था, वहां से नहीं मिला, उस देवी के पास वहां से नहीं मिला, तो अब ईसाई धर्म के पास जाते हैं, मुसलमान के पास जाते हैं, या पीर फकीर के पास जाते हैं। यहाँ पर उसको जाकर वो मिलता है, वो बोलता है इसने मेरा पूरा कर दिया। बात उसने पूरा नहीं किया, किसी ने भी। कर्म देव नेत्रेणा, सब कुछ तो जो प्रकृति कर रही है वो कर नहीं रहा, देवी देवता या कोई भी नहीं कर सकता। तो प्रकृति के हमारे कर्मों के अनुसार हमने जो पहले जो बोया था वो अब कट रहा है, और जो अब जो बो रहे हैं वो आगे भविष्य में कटेगा। तो ये साधारण सी बात है, वास्तव में हम हिंदू लोगों को लिए तो बहुत समझ नहीं आती, क्योंकि बचपन से ही उनको पता लग जाता है पुनर्जन्म होता है, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जब स्वामी प्रभुपाद जी गए थे अमेरिका, तो उन्होंने ये लोगों को ये चीज पढ़ाई, उनको तो सारी उम्र इसी चीज को पढ़ाने में लग गए, अभी भी उसी को पढ़े, उसी पर फंसे हुए हैं। ये प्राइमरी एजुकेशन है, स्कूल के अंदर जो एजुकेशन है कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम कर्मों के अनुसार तुम जो है आपका जीवन जो है उसको, आपको कर्मों के बंधन में फंसे हुए हो। तो प्रभुपाद ने को यही तक सिखाया है। और आप वैसे सनातन धर्म में देखोगे आप, तो उसमें इससे ऊपर है, ये तो प्राइमरी एजुकेशन है। तो अब कर्म बंधन के हिसाब से भगवान कहते हैं कर्म देव नेत्रेणा, ये जो भी कुछ संसार में चल रहा है ये हमारे कर्म देव नेत्र जंतु देहो उत्पत्ति है। कर्मों के हिसाब से हम स्त्रिय प्रविष्ट मुद्रम, मां के गर्भ में जाता है व्यक्ति। पुंशो रेत कण आश्रित है, वो जैसे रेत होती है कण वीर्य के हिसाब से, वो पुंश जो आदमी है, जो पुरुष है, वो ऐसे गर्भ में जाके स्थापित होता है अपने कर्म देव नेत्र, कर्मों के हिसाब से। और कर्मों के हिसाब से जिसको जितना जितना सुख, जितना जितना सुख मिला है उसको, उससे ज्यादा उसको मिलेगा नहीं। जिसको जितना जितना दुख पहले हमने जो बोया है वही कट रहा है, आगे जो बोएंगे वो कटेगा। इसलिए ये कर्मों का जो विधान है, भगवान ने, हम जब आगे चौथे अध्याय में आएंगे 17वें श्लोक में, वहां पर भगवान कहते हैं कर्मों के बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मच्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। हे अर्जुन, कर्मों की गति बहुत गहन है, बहुत कठिन है, बहुत ये जो दुर्गम है ये, और व्यक्ति को चाहिए, भगवान ने कहा है कि कर्मों को जानो। भगवान ने सब कर्मों के, इसीलिए भगवान ने कहा है कर्मों को जानो। कर्म क्या है, विकर्म क्या है। एक तो कर्म तो हम कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु, ये भी कर्म हो रहा है। कर्म क्या है, बोध हम के विकर्म, अरे तुमको विकर्म भी जानना पड़ेगा कि कर्म के उलट क्या चीज है, वो भी तेरे को जाननी पड़ेगी अर्जुन। और अच्छा कर्म और बुरा कर्म, इसके अलावा एक अकर्म होता है। भगवान कहते हैं हे कुंती पुत्र, तेरे को
अकर्म भी जानना पड़ेगा। ये 3 चीजें आप लिख लो, कर्म, अकर्म, सॉरी कर्म, विकर्म और आकर्म, ये 3 वस्तुएं, इसको पकड़ लो। चौथे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने बताया ये जरूरी है हमको जानना। हम कौन सा अच्छा कर्म करते हैं हमको उसका अच्छा फल मिलता है। विकर्म कहते हैं जो उलट होता है, जो कर्म, जो जैसे नियम है, गवर्नमेंट एक नियम बना देती है, ये नियम है जी, ये गाड़ी चलाने के ये नियम है, ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ये इस देश के ये नियम है, हम वो नहीं करेंगे तो हम उल्टा करेंगे तो हमको फाइन वाइन हो जाएगा, हमारी फोटो खिंच जाएगी, घर पे फाइन आ जाएगा, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमने उलट किया है। अब कोई बोले नहीं जी मेरे को पता नहीं था, मैं तो ये कंट्री में पहली बार आया हूं, मेरे को तो पता नहीं था, तो उसमें इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज, कि हमको जी विकर्म का पता नहीं था, हमने तो भूल भुलैया से कर दिया काम। भूल से करो आप, कैसे भी करो, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, हर एक कर्म का रिजल्ट मिलता है। तो अच्छा करें तो अच्छा पा रहे हैं, बुरा है तो बुरा पा रहे हैं। भगवान कहते हैं अच्छा और बुरे का जहां पर जो सुख और दुख जो मिल रहा है ये उसी का फल है। अकर्म कहते हैं जो बैकुंठ के प्रति है, जो कृष्ण के प्रति है, उसको अकर्म कहते हैं। वो अच्छे और बुरे दोनों से दूर है, उसका फल वहीं पर मिलेगा, यहीं पर भी मिल सकता। उसका उसका फल है कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का नाम, कृष्ण के संपर्क, वो जो है अच्छे और बुरे दोनों से, उसको अकर्म कहते हैं। अब यहां पर एक और बात आती है, भगवान कहते हैं कि जो ये सुख और दुख की तुम सहना सीखो, भगवान ये भी तो कर सकते उसको, उसको निकाल दे रहे। भगवान कहते हैं मैं निकालता हूं। जहां पर भगवान ने कहा है, बार बार भगवान ने कई बार कहा है, एक एक अभी सब उन श्लोकों पे नहीं जाएंगे। देवी हर्ष गुण में मम माया द्रुत्य ममे भी प्रत्यंते माया में तांत्रंती। तो ये जो सुख और दुख जो झंझट है, इसमें से कोई भी व्यक्ति नहीं निकल सकता। कोई ज्ञानी है, कोई योगी है, कोई तपस्वी है, कोई धार्मिक है, कोई अच्छे से अच्छा कर्म करने वाला है, कोई भी नहीं निकल सकता। भले वो देवी की पूजा करे, शंकर की पूजा करे, उसकी पूजा करे, किसी की भी पूजा कर ले, वो नहीं निकल सकता इस बंधन से, ये सुख और दुख के बंधन से। तो कौन निकलेगा? भगवान कहते हैं दैवी अशल गुण में मम माया दुत्या मामे भी प्रपंच, इससे कोई नहीं निकलता। मामे भी जो मेरी शरण में आएगा, क्योंकि भगवान सबके पिता है, सबके पितामह है, जो मेरी शरण में आएगा एक्सक्लूसिवली। फिर भगवान ने यहाँ पर शर्तें रखी हुई हैं इन चीजों की, ऐसा ही नहीं भगवान दे देते भाई जो भी है, जो आया ठीक है जी, जो आया ठीक, ऐसा नहीं, शर्त रखती है भगवान, पहले शर्त लगाई है। शर्त क्या रही है? दैवीय गुण में ही मम माया दुर्त्य ममे भी प्रपदन्ते, जो मेरी शरण में आता है माया में ताम त्रंती, मैं उसका उद्धार कर देता हूं। केवल वही तर जाएगा, क्योंकि और किसी के पास शक्ति नहीं है। जो भी शक्ति लेता है ठाकुर जी से शक्ति लेते हैं। अब एक बात और आती है, एक तरफ भगवान कहते हैं गीता के अंतिम 18वें अध्याय में, सर्वधर्म, मेरे को नंबर याद भूल गया, तो सर्वधर्मान प्रत्यज्य ममेकम शरणम हम तो आप सब पापेभ्यो मोक्षयामि मां शुचे। भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर, सब धर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। कई बार लोग बोलते हैं ना गौड़िया वैष्णव, यहाँ पर मैं इस्कॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, कई बार लोग बोलते हैं जी इस्कॉन वाले, इस्कॉन का कुछ लेना देना नहीं, इस्कॉन तो एक संस्था है। हमारा जो संबंध है, संस्थाएं आती हैं, संस्थाएं चली जाती हैं, संस्थाएं खराब भी होती हैं, संस्थाएं अच्छी भी हो सकती हैं, मगर भगवान संस्था के अंदर नहीं। आप एक भगवान को ग्लास में नहीं डाल सकते कि ये ग्लास पड़ा है, बस इसी में जो पानी पिएगा वही, उसी की प्यास बुझेगी। अब एक ग्लास है, इस ग्लास में मैं पानी डाल देता हूँ, और पानी डालते तो ग्लास गंदा भी हो सकता है, ग्लास अच्छा भी हो सकता है, ग्लास कंटेमिनेटेड भी हो सकता है, ग्लास के अंदर बैक्टीरिया भी हो सकता है। तो अब वो कोई बोले जी इसी ग्लास में पानी पियो, ये तो मेरी बेवकूफी है। पानी की इंपॉर्टेंस है, ग्लास की इंपॉर्टेंस नहीं होती, संस्था की इंपॉर्टेंस नहीं होती है।
भक्ति की इंपॉर्टेंस है। भक्ति यहाँ पर हम गौड़िया सिद्धांत में, जो हमारे गौड़िया वैष्णव हैं, जो भी गौड़िया वैष्णव है, कैसे ना, जैसे कैसे जिसकी जो चेतना महाप्रभु की लाइन में आते हैं, गौड़िया वैष्णव है। संस्था एक इस्कॉन उसमें से एक शाखा है बस। जितनी भी गौड़िया संस्थाएं हैं, जितनी भी चेतना महाप्रभु की संस्थाएं हैं, उसमें एक्सक्लूसिवली कृष्ण की भक्ति की जाती है, और किसी में नहीं होती। और में होती है कर्म मिश्र भक्ति होती है। भगवान मेरे को आप ये दो, मैं आपको आपकी ये पूजा करूंगा, आपके 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, 1000 का चढ़ाऊंगा, गाड़ी दे दो तो गाड़ी लेके आऊंगा। तो वो कर्म मिश्र भक्ति है, वो शुद्ध भक्ति नहीं। भगवान की जो भक्ति, चेतना महाप्रभु ने जो भक्ति दिखाई है, वो चेतना महाप्रभु क्योंकि कृष्ण है, उन्होंने जो भक्ति दिखाई है, अन्य लाजता शरणु ज्ञान करना, आप अन्य कृष्ण शरण भक्ति उत्तम, उत्तम भक्ति सिखाई है। उसमें कोई कुछ और कोई अभिलाषा नहीं, केवल और केशव, केवल मैं कृष्ण, मैं आपका और आप मेरे, आप किसी तरह प्रसन्न हो, ताकि मेरा जो, जैसे गोपियों का संबंध आपके साथ है, मेरा वो संबंध हो, वो भाव है, वो शुद्ध भक्ति है। उसमें ना सुख का लेना, ना दुख का देना, ना किसी और बात का लेना, ना 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 धनन ना जनन ना सुंदर जगदीश कामे मम जननी जन्म ईश्वर दत्त एक भक्ति है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु, मेरे को धन नहीं चाहिए, मेरे को अच्छा परिवार भी नहीं चाहिए, मेरे को कोई फॉलोअर नहीं चाहिए कि मैं गुरु बन जाऊं, चेले बने, ये करे वो करे, मेरी मेरी ख्याति हो, कुछ नहीं चाहिए मेरे को। मम जन्म नहीं, जन्म नहीं, मेरे को जन्म जन्म बस आपके चरण मिले, आपकी भक्ति मिले, बस और कुछ नहीं चाहिए। कई बार लोग सोचते ना कि मेरे को, मैं वृंदावन चला जाऊं, मेरी शायद भक्ति उधर ज्यादा होगी जाके। ऐसा कभी नहीं हो सकता। वृंदावन चले जाओ, आपका ध्यान पीछे को लगा रहता है, मेरी माँ कैसी है, मेरी बाप कैसा है, मेरा पुत्र कैसा है, मेरा वो कैसा है, वो कैसा है। वो वृंदावन नहीं है। स्थान स्थिता, जहां पर बैठे हो, आपका मन वृंदावन सोच रहा है, तो आप वृंदावन में। चिंतन वृंदावन का होना चाहिए, वही वृंदावन है। तो यहाँ पर भगवान जो है, भगवान चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण, दोनों एक हैं, और एक ही व्यक्ति हैं, और एक ही निर्देश दे रहे हैं। एक जगह पर उन्होंने पहले निर्देश दे दिया, गीता के अंदर बोल दिया कि तुम ऐसा करो, ये सुख दुख की झंझट में मत पड़ो, इसको सहते जाओ और अपना काम करके निकल जाओ। ये मैंने आज इसलिए इस श्लोक के ऊपर आपको मैंने दूसरी और चीजें नहीं लिखवा रहा हूं, कारण यही है क्योंकि हम सब इसका अनुभव कर रहे हैं, इस सुख और दुख का। और ये जो जीवन है, ये सुख दुख की सोल्यूशन में पड़े रहे। अब कैसे, अभी मेरे को याद है, कोई 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 किसी की वो अपने बच्चों को सेट करते करते, भक्त थे, अच्छे भक्त थे, तो 24 घंटे सीताराम 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 करना, बस चिंता लगी रहती थी कृष्ण की, अपने बच्चों की, मेरे इस बच्चे की, इस बच्चे की, इस बेटी की। उसी बेटी के चक्कर में करते 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 मैंने एक बार कहा, मैंने बोला आप छोड़िए सब कुछ, आइए वृंदावन बैठ जाइए, छोड़ दीजिए इसको बस। बोले ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम जब तुम आप वृंदावन आओगे, मैं उधर आऊंगा। मगर उससे पहले मृत्यु हो गई। अब क्या हुआ उसमें, नुकसान क्या हुआ उनको? नुकसान उनकी भक्ति का हो गया, क्योंकि सोल्यूशन करते रहे कि किस तरह हमारा, ये जो हमारा सुख दुख की सोल्यूशन करते रहे, सुख दुख को ही ठीक करते रह गए, बच्चों को, परिवार को, इसी को करते करते हमारा बहुमूल्य समय नष्ट हो गया। भागवत के अंदर एक बात कही है, भागवत में कहते हैं, लब्ध सुदुर्लभ एकदम बहुत सुलभ मानते हैं। अरे ये जो जन्म मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, ये बहुत बहुत 84 लाख योनियों में भटकते 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 फिर ये मनुष्य जीवन मिला है। और ये जो मनुष्य जीवन मिला है, ये अर्थदम, ये बहुत ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये अनित्यम, और ये ज्यादा टिकेगा नहीं, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। ये टेम्परेरी है, मनुष्य जीवन मिल गया और ये टेम्परेरी है। और हम भागवत में 11:9-29 है इसका श्लोक, बाद में पूछ लेना आपको किसी को लिखना होगा तो वहां पर कहते हैं, धीर तृणम यितेत न पतेत अनुमृत्यु यावत श्रेयास। जो धीर आदमी है, जो बुद्धिमान आदमी है, तुरंत वो बोलता है, पहले मैं ये अपना, ये जो जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, इसको मैं अपने जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वही करूं। तो
मृत्यु आने से पहले पहले श्रेयास, जो उत्तम काम है, जो इस भौतिक जगत का काम नहीं, जो अध्यात्म का काम है, मैं उसको किसी ना किसी तरह, अरे इंद्रियों को, उस शास्त्र में यही थी, मैं भागवत इसी में श्लोक में कहती है, इंद्रिया विषय खलु स्वर्ग से, अरे इंद्रिया तृप्ति तो कुत्ता बिल्ली सबको मिल रही है। कुत्ता भी अपनी इंद्रियों की तृप्ति कर रहा है, बिल्ली भी अपनी तृप्तियों की कर रहा है, हर एक जानवर कर रहा है। मनुष्य जीवन मिलकर हम केवल अपनी इंद्रियों को, मैं फिर कभी उसको लिखा दूंगा आगे, क्योंकि हमारे कर्म योग चलेगा, ज्ञान योग चलेगा, उसमें बहुत बहुत डिटेल है भागवत गीता के अंदर लिखी हुई। तो हम इसी श्लोक के ऊपर बैठे हैं, क्योंकि यहां पर इसको याद कर लेना आप, मात्रा स्पर्शस्तु, स्पर्श कहते हैं, मात्रा स्पर्शस्तु में एक दूसरी गीता में, एक सेकंड, ये भी खोल दिया हिंदी वाला। हाँ, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुखों देने वाली इंद्रियां और विषयों के संयोग को तो उत्पत्ति विनाशील और नित्य है, इसलिए हे भारत तो इसको सहन करना सीख। भगवान कृष्ण कह रहे हैं तू सहन कर इसको बस। अब ये कह सकते थे मैं इसको दूर कर देता हूँ, ये करते, उसकी भी, उसके विषय में भी हम चर्चा करते हैं। अब सहन इसलिए कह रहे हैं, जैसे हम आ, हमारी गाड़ी जा रही है और रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है, तो अब उबड़ खाबड़ रास्ता है, तो उसमें कोई जो जानकार है वो बोलेगा, जो दूसरा व्यक्ति है बोलेगा, अरे भाई रास्ता बड़ा खराब है, मेरी गाड़ी खराब ना हो जाए। अच्छा, एक बार आगे दो चार ईंटें आई, अरे उतरा, गाड़ी से उतरा, ईंटों को उठाने लग गया। तो हम भी एक, जहां पर एक बार मैं बताता हूँ, जैसे हम वहां पर डीग की तरफ, हमारे जो ब्रज धाम में डीग की तरफ जब जाते हैं ना, तो वहां पर जो चार धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, ये सब उधर धाम है। तो हम केदारनाथ की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में एक बड़ा खड्डा सा आ गया। तो वहां पर हमने उसको बोला, भाई अब कैसे उठ जाए। तो वहां से उतरा, ईंट वींट रखी, फिर वहां पर हम, ताकि गाड़ी खराब ना हो, तो हमने आगे फिर एक दो गड्ढे आए। अब उसमें जर्नी तो लेट हो गई ना। अब उसी तरह हमारी जो यात्रा है वो लेट हो जाएगी। हम गाड़ियों को, गाड़ी गाड़ी टूट ना जाए, गाड़ी का ध्यान रखते रखते हम ईंटे पत्थर को उठाने जाए, कभी अच्छा यहाँ पर गड्ढा बना है, चलो भाई थोड़ा सा मलबा डाल दो, किसी दूसरे यात्री को भी तंगी ना हो। तो ऐसे करते करते हमारा ध्यान कभी उधर ही लग जाएगा। तो हमारी जो जो हमारा जो मेन पर्पस है लाइफ का, लब्ध्वा सुदुर्लभम, भगवान की प्राप्ति इस जीवन में वो नहीं होगी, और हम सुख दुख के जो उसको ठीक करने में लग जाएंगे। जैसे हम, कोई ब्रिज है, कोई पुल है, अब पुल के ऊपर खड़े हो जाए, उस पुल को ठीक करने लग जाए, अरे तुम्हारा काम है पुल के ऊपर चढ़ो और निकल जाओ, पुल को पार कर लो जल्दी से। जैसे आपने कभी देखा होगा, आप अमरनाथ वगैरह या बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री वगैरह जाते हो, तो रास्ते में बारिश का पानी आता है, बहुत बहुत पानी चल रहा है। तो यात्री क्या करते हैं, बोलते पुल पे चढ़ो और जल्दी से भाग जाओ, कभी पुल टूट ना जाए, पानी ना आ जाए ज्यादा। बस वही हाल यहाँ पर भगवान उसी को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, कुंती पुत्र, ये जो सुख और दुख है, ये इंद्रियों के संपर्क से होता है। इंद्रिय है, पांच कर्म इंद्रियां होती हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां होती हैं, पांच इंद्रियों के विषय होते हैं। हाथ पैर लिंग गुदा वाणी, ये जो है ये कर्म इंद्रियां होती हैं। ज्ञान इंद्रिया आंख नाक कान जीभ त्वचा, ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं। किसी को लिखना है तो बाद में आप लिखा सकते हो, जब वो बोलोगे आप बीच में मेरे को टोक देना कभी आपको कुछ लिखना है तो। और पांच इंद्रियों के विषय हैं। तो ये जो, जैसे फॉर्म है, या टच है, साउंड, स्मेल, टेस्ट, ये पांच विषय है। इनको कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस, एक्वायरिंग सेंसेस, वर्किंग सेंसेस। तो ये 15 होती हैं। तो हम आगे चलेंगे, कर्म कर्म जब कर्म योग आएगा तो उसके अंदर आपको सब लिखवा दूंगा एक को। तो यहाँ पर जो मेन, जो हमारा उद्देश्य है, ये जो मनुष्य जीवन है, ये अर्थदम। जैसे जो चंदन की लकड़ी होती है, चंदन की लकड़ी है, बहुत महंगी होती है, और चंदन की लकड़ी जो है केवल ठाकुर की पूजा में यूज की जाती है, शालिग्राम पूजा में, तिलक में यूज की जाती है। अब इतनी महंगी लकड़ी को कोई आकर हमारे जैसा
बेवकूफ बोले कि इसको चलो आग लग, चलो आज चाय बनाते हैं इसको इसको जला के, तो कितनी बेवकूफी होगी कि उस लकड़ी को, या हमको ठंडी लग रही है चलो इस चंदन की लकड़ी को जला देते हैं। तो इसी तरह हमारा जो जीवन है, मनुष्य जीवन जो है, ये भगवत प्राप्ति के लिए बना है। ये चंदन की लकड़ी के समान है। इसको केवल ठाकुर के लिए, ठाकुर को जानना, ठाकुर के साथ संबंध प्राप्त करने के लिए बना है। हाँ, बीच में हमको खाना भी पड़ेगा, सोना भी पड़ेगा, तो उसके लिए भगवान ने उसके लिए भी आगे निर्देश दिया हुआ है कि आपको सोना है, नहाना है, खाना है, सब कुछ। वो भी कृष्णमय कैसे हो जाएगा, उसका भी एक तरीका है, वो आगे भगवान बताएंगे उसको। तो यत क्रोशी यशनाशी जो हो सिद्धिरासी है, यत तपस्वी कौन तत्कुशुम अर्पणम, मेरे को अर्पित करते हुए, यत क्रोशी जो भी करो, यत क्रोशी यशनाशी जो भी खाओ, मेरे को अर्पित करते हुए। तो जल पीना है तो भगवान ने बहुत बहुत आगे दिया है कैसे आप करते। जल पीना है, जल पीते हुए आप मेरे को बोलते ही याद कर लो। रसो हम तो सुकौंते प्रभात सभी शशि सूर्यो पर सर्वदेशु शब्द के पौरशन ऋषु। मेरे को उसका श्लोक का नंबर याद भूल गया। तो रसो हम सुकौंते, भगवान कहते हैं कि जब मेरे को याद करना तो बहुत आसान है। ये जो योगी लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, अघोरी लोग हैं, आप देखते हो अघोरी लोग खूब जाकर तपस्या करते हैं शमशान में बैठकर सिद्धि प्राप्त करने के लिए, भूत प्रेत को अपने वश में करने के लिए। जो मुक्ति चाहते हैं वो खूब बैठते हैं, सोहम 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 करते करते आंख बंद की, कोई ऊपर कपड़ा डाला, अंधेरे में बैठे तपस्या की, 2 घंटे इधर 4 घंटे उधर, फिर थक जाते हैं। तो मुश्किल काम। भगवान की भक्ति बहुत आसान। कैसे? अरे ठाकुर बोलते क्या बात है, चिंता करने की क्या जरूरत है। रसो हम पशु कौन था, जल पीते हो बस मेरे को याद कर लो। रस, मैं जल में रस हूं, मैं जल का जो रस है, जस का जो टेस्ट है, जब आप पानी पीते हो ना, बोलते ये पानी अच्छा नहीं है, कुछ इसमें पानी में कोई वो साफ नहीं है। अच्छा ये पानी बिस्लरी वाला, ये वाला अच्छा है। तो आप जब पानी पीते हो, पानी का जो जो पानी का जो जब भी गर्मी आती है, या आपने जब व्रत रखा होता है, व्रत में ज्यादा प्यास लगती है, और व्रत के टाइम जब भी आपको पानी व्रत के बाद मिलता है, बड़ी शांति सी आती है, और गर्मी आती बड़ी शांति होती है, मन में ठंडक सी पड़ जाती है। और वो ठंडक कौन दे रहा है? वो पानी नहीं, पानी में भगवान कहते हैं जब भी वो आपको ठंड महसूस होती पानी पीते हुए, बोलते रसो हम तो सुकौनते हो। अरे वो रस, उस पानी का रस मैं हूं, रसो हम तो सुकौनते। प्रभास अभी शशि सूर्य हो। आप बाहर जाते हो, गर्मियों का मौसम है, बाहर खूब चांदनी सी निकली है, चांद चांद निकला हुआ है, और ऐसे ठंडी ठंडी लग रही है, तो आप बोलते हैं अरे वाह कितना ठंड है, कितना मजा आता है। भगवान कहते हैं वो जो रोशनी है ना सूर्य चंद्र की, अरे वो मैं हूं। बस ऐसे चांदनी देखो, चांदनी रात, तुरंत उसको याद करो। ये बॉलीवुड वालों को याद मत करो, कहीं को पता नहीं क्या क्या सॉन्ग बने थे ना कुछ ऐसे, पता नहीं, जो मेरे को तो याद भी नहीं अभी वो सॉन्ग। तो ऐसे कुछ, तो चांद, चांद की चांदनी देखो तो चांद की चांदनी कृष्ण कहते हैं मैं हूं। और सूर्य की जो रोशनी, सर्दी आएगी, अभी सर्दी आ रही है, अभी थोड़ी 2-3 महीने में सर्दी आ जाएगी आपके, और सर्दी में आप थोड़ा सा बैठोगे उसके अंदर सूर्य के नीचे, कितना आनंद है। तो अभी तुरंत कृष्ण को याद करो, कृष्ण को याद, बस उसका श्लोक का याद आ जाएगा आपको। रसो हम उसको प्रवास सूर्य। सो भगवान कहते हैं कि जब जब आपको हवा लगती है थोड़ी सी, तुरंत कृष्ण, कृष्ण कहते हैं वो मैं ही हूं। तो इस तरह भगवान को याद करना बहुत आसान है, और आसान करते हुए वो सुख और दुख है। अब एक और बात आती है। अच्छा यहाँ पर हम पहले तो ये बात आप समझ लो, कैसे आगे मिलेगा, कैसे शरीर मिलता है। श्री यद अवोपनोति यद कृत्वामि ईश्वर, किस तरह जो शरीर है, सुख और दुख कैसे मिलते हैं, आगे उसकी और भी चर्चा होगी। यहाँ पर केवल भगवान ने एक निर्देश दिया कि सहना सीखो। अब बहुत मुश्किल है सहना, बहुत मुश्किल है। जब किसी के घटना घटती है तो उसको पता है कि कैसे ये कितना कितना दुख अनुभव होता है व्यक्ति। किसी को कोई मृत्यु हो जाती है, किसी को कोई और घटना हो जाती, कैसे मन चिंतित हो जाता है। तो ये जो है, एक तो ये बात आती है। तो सहन शक्ति जो है,
ये जो श्लोक आप याद कर लो, और एक और बात याद कर लेना इस श्लोक के साथ, कि जब बड़े से बड़ा भी संकट आ जाए, बस उसको ये समझ लेना कि ये संकट है, बादल है, जैसे बारिश आती है, बहुत घनी बारिश आती है। अभी हमारी बहन, मेरी छोटी बहन है गोपी दमन, अभी वो वृंदावन गई थी, तो वृंदावन वहां पर खूब आंधी, खूब तूफान, खूब बारिश 3-4 दिन चला। तो ऐसा लगता है जब ऐसे तूफान में फंस जाता है व्यक्ति, तो व्यक्ति सोचता है ये तूफान कभी खत्म नहीं होगा। परंतु तूफान जो है वो 2-3 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में बाद में थम जाता है। तो इसी तरह जब हमारे जीवन में कभी भी दुख की घड़ी आती है, घड़ियां आती हैं, जब भी आए तो याद करो, हे कृष्ण, दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक याद करते रहो। हे प्रभु, आपने कहा था अब ये संकट की जो घड़ी है, इसका परिणाम जो भी आपको करना है वो अलग बात है। बस इसको, संकट का जो हमारे में इतनी सहन शक्ति दे दो ताकि हम इसको झेल सके। अब मैं आपको बोलूंगा झेल क्यों सके, उसका एक और कारण आपको बता देता हूं। आप जितना मर्जी, ऐसा पहले हमारे गुरु जी के बात बताता हूं, प्रभुपाद जी, वो बोलते हैं जब पानी में बहुत उथल पुथल हो तो एक जगह पर बैठ जाओ, थोड़ी देर में पानी अपने आप सेटल हो जाता है। जब बहुत बड़ा घने बादल हो, घनी अंधेरी हो, बैठ जाओ एक जगह पे, छोटी सी जहां पर परछाई मिले, थोड़ा सा जल वल, थोड़ा सा बारिश वारिश से थोड़ा सा वृक्ष या जो भी, अम्ब्रेला ले लो, छतरी ले लो, एक साइड पे बैठ जाओ, उसकी वेट करो। उसी तरह वो तूफान थम जाता है। तो इसी तरह सुख और दुख जो है वो दुख थम जाते हैं, और जो सुख होते हैं, सुख भी रहते नहीं है। जो बहुत सुखी हो जाते हैं, अरे वाह वाह क्या बात है, आज इतनी बड़ी गाड़ियां ले ली, इतना बड़ा बंगला ले लिया, इतना वो ले लिया, इतना धन आ गया, इतना धन आ गया। अरे मूर्ख, ये सुख जो है रहेगा नहीं, ये अनित्यम है, अनित्यम असुखम, ये ज्यादा देर रहेगा नहीं। उसके ऊपर मत ऐसा भरोसा करो कि ये मेरा सुख सारा जीवन सुख में रहेगा, नहीं रहेगा, रहता नहीं, होता नहीं, होगा नहीं, और हो नहीं रहा। तो एक तो ये बात हमको आ जाती है कि ये जो सुख और दुख है, ये हमारी आ, जो टेम्परेरी है, और सहना सीखने के लिए व्यक्ति कहते हैं, भगवान कहते हैं सहो। भगवान कई बार इसको इसको निकाल भी देते हैं, मगर उसमें ऐसे होता है कि बहुत बड़ा संकट आता है। जब आप कृष्ण के पास जाते हो, किसी और के पास जाओगे तो संकट कटेगा नहीं। कारण क्या है, मैं आपको छोटा बात बताता हूँ। जैसे लोग ज्योतिषी, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है ज्योतिष विद्या, आजकल तो ढोंगी ज्योतिषी बहुत है ज्यादा, मगर एक्चुअल ज्योतिष विद्या बिल्कुल ठीक है। अब ज्योतिष विद्या में क्या होता है, कई बार व्यक्ति जाता है, बहुत बढ़िया से बढ़िया ज्योतिषी के पास चला जाए, ज्योतिषी के पास जब भी जाते हैं तो ज्योतिषी आपको जो भी प्रक्रिया करने के लिए कहता है, मगर कई बार बोलेंगे वो ठीक क्यों नहीं हो रही। अरे आप कहां तक आप ग्रहों को शांत करोगे। छोटी सी एग्जांपल, आपके महादशा चल रही है, अब जो केतु की महादशा होती 7 साल की, और शुक्र की महादशा होती है 20 साल की। अब गए केतु को शांत करने के लिए। अब केतु के अंदर महादशा 7 साल की है, उसके अंदर अंदर अंतरदशा होती है। अब ये अंतरदशा होती है, फिर उसके बाद एक और प्रॉब्लम क्या होती है कि 9 ग्रह जो होते हैं, हर साल 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 12 राशियां होती हैं। तो जब हमारा ग्रह एक राशि में जाता है, उसका अलग असर होता है, दूसरी राशि में अलग होता है, तीसरी राशि में अलग होता है। ग्रहों की राशियां बदलती रहती हैं, हर महीने बदलती रहती हैं। हर महीने आप किस किस ग्रह को शांत करते रहोगे। 7 साल हैं, और 7 साल में 12 राशियां वो चेंज करेंगे केतु, उसके साथ दूसरी राशियां प्रभावित होगी। 12 साल 84, 84 महीने लगेंगे, 84 में 84 महीने लगेंगे। अब 84 महीनों में गति चेंज होती रहेगी, होती रहेगी। आप एक ही बार में 84 महीनों की केतु को शांत नहीं कर सकते। उसके साथ 8 ग्रह और बैठे हुए हैं। अब किस किस ग्रह की शांति करवाते रहोगे। हो जाएगी, आपको करवानी करवाओ, होगी, परफेक्ट होगी। हर महीने आपको अनुष्ठान करना पड़ेगा उसका।
हर महीने आपको नवग्रह की पूजा करनी पड़ेगी, राशियों की पूजा करनी पड़ेगी, फिर नवग्रहों में कौन सा ग्रह ज्यादा कोपित हो रहा है उसको देखना पड़ेगा, फिर उसको शांत करना पड़ेगा। कभी सूर्य को शांत करोगे, कभी शनि को शांत करोगे, कभी मंगल को करोगे, कभी बुध को करोगे। इनको शांत करते 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 आपका टाइम जीवन निकल जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम इनको शांत करते रहोगे, कभी बुध को करो, कभी शुक्र को करो, कभी शनि को करो, होते हैं, मैथमेटिक्स है, परफेक्ट है। मगर समस्या ये होगी आप उनको शांत करते रहोगे तो आपका समय, जीवन का जो समय है, अभी जैसे पितृ तर्पण में आपको एक और बात बता, कल ही पढ़ रहा था मैं, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी, कल रात जब मैं पढ़ रहा था, उनकी एक पुस्तक है, उन्होंने लिखी हुई चैतन्य शिक्षामृत। चैतन्य चैतन्यता नहीं, चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं, उन्होंने उसको कंडेंस एक उनका ग्रंथ लिखा है हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने। कल ही पढ़ रहा था तो पितृपक्ष चल रहा था, अपने आप आ गया। मैं जाकर ढूंढा नहीं उसको कि मैं जाके ढूंढूं उसको, ये ठाकुर की कृपा होती है। तो भक्ति ठाकुर जी के जब पढ़ रहा हूं तो पितृपक्ष के लिए उन्होंने एक बात कही। अभी आज पितृपक्ष खत्म हुआ है, आपने भी किया होगा। तो वहां पर हमारे परम परम गुरुदेव शिला भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं, वो कहते हैं कि पितृ तर्पण करने में भी आपको झंझट है, फंस जाओगे इस संसार में। अब कैसे झंझट है? जो लोग पितृ तर्पण करते हैं, पितृ पूजा करते हैं, ये भागवत इसीलिए करते हैं, 99.9% लोग भागवत इसीलिए करवाते हैं ताकि पितृ शांत रहे, पितृ खुश रहें और हमको धन संपत्ति परिवार में कोई झंझट वंझट ना हो। अब पितरों ने खुश हो गए, पितरों ने वरदान दे दिया, पितृ पूजा की, आज आपने उनको खूब खिला दिया, पितरों को खिलाया, पितृ बहुत प्रसन्न हो गए। अच्छा, पुत्र ने बहुत बढ़िया खीर दी, आज बहुत बढ़िया उन्होंने हलवा वलवा दिया, पूरी पूरी खिलाई है, चलो प्रसन्न हो बस। अब अगले साल फिर आगे खाएंगे, अगले साल फिर, हाँ पितृ पितृ तर्पण करना, चलो ठीक है, आपका घर भी हो जाए, धन भी हो जाए, पितृ आपको आशीर्वाद दे देंगे। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते पितृ आशीर्वाद तो दे देंगे मगर तुम फंस जाओगे। तुम कैसे फंस जाओगे? तुम कर्मों में फंस जाओगे। वो आपको देंगे, आपके पास घर होगा, कर्मों में आ जाएगा, आपको धन संपत्ति देंगे, कर्मों में आ गया, सुख देंगे, कर्मों में आ गया। तो वैष्णव पितृ क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हमको पितरों को प्रसन्न करने के लिए नहीं करना, हमको करना है प्रभु पितरों को प्रसाद मिले ताकि उनका उद्धार हो जाए, अपने ये जीवन से निकलकर आपके वैकुंठ धाम में जाए। आपका आशीर्वाद यही है कि आप ही वैकुंठ धाम में जाओ, हमको कुछ मत दो, आप वैकुंठ धाम में जाओ। हमको सुख दुख की बात, प्रभु चिंता छोड़ दो, पितरों के ऊपर नहीं रखनी। हमने भी पितृ तृप्ति, आज आप सर्व पितरों की शांति की, आज एक सेकंड, आप सब पितरों की शांति के लिए, तो पितरों की शांति के लिए क्या किया, उनको प्रसाद वगैरह खिलाया, क्या कि उसका प्रसाद खिलाने का हमारा हमारा हमारे घर में क्या का कारण था? हे प्रभु, ये प्रसाद के कारण इनकी इनकी जो है, इनकी इनको सद्बुद्धि हो के इनकी गति हो जाए। पितरों की, उनकी प्रसन्नता के लिए नहीं, उनकी गति के लिए हमको पितृ तर्पण करते हैं वैष्णव लोग जो होते हैं। तो खैर, ये जो श्लोक है, आ, भगवान, एक और बात आपको बता देता हूं, आपका भी कोई प्रश्न है तो अभी आप मेरे को पूछ लीजिए। एक और बात, भगवान जो अभी हम भगवान के ऊपर समर्पित होते हैं तो कहते हैं कि भगवान के पास तो चले गए, भगवान कृष्ण ने हमको किया क्यों नहीं? भगवान करते हैं मगर उसकी एक शर्त है, हमारी बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही, हम कृष्ण के, जब तक हम कृष्ण की दवाई पूरी तरह नहीं लेते, ये कंडीशन है भगवान की। आप डॉक्टर के पास जाते हो, सबसे बेस्ट डॉक्टर है, उससे बढ़िया कोई डॉक्टर है ही नहीं इस सारे वर्ल्ड में। जैसे यहाँ पर आप इंग्लैंड में आइए तो वहां पर हार्ले स्ट्रीट है, अब हार्ले स्ट्रीट में दुनिया के बोलते सबसे बढ़िया बढ़िया महंगे डॉक्टर है, ठीक है, आप हार्ले स्ट्रीट में आ जाइए, इससे बड़ा कोई और सर्जन ना हो मान लो। अब वो सर्जन के पास गए, आप दवाई भी उसने दे दी और आपकी दवाई ठीक नहीं है, आप बोले जी हम तो अभी भी, हमारे को तो अभी भी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम है तो डॉक्टर बेचारा क्या करे?
अभी प्रॉब्लम है भाई, आपको एक काम करना है, आपके पास उसने डॉक्टर ने आपको बोला है कि आप ये दवाई लो, इस तरह दवाई लो। आप दवाई तो ले रहे हो, साथ में पराठा भी खा रहे हो, साथ में आप दुकान पे जाके वो पाम ऑयल वाले बड़े बड़े बर्गर बने हुए हैं वो भी खा रहे हो। और आजकल वो नकली पनीर बनाते हैं, मोटे मोटे पनीर बना के बर्गर के ऊपर डाल के देते, 30 रुपए का बर्गर है और इसमें इतना बड़ा पनीर है। तो आप सोचोगे पनीर होगा क्या? और लोग भी अपने चाव से बगैर पूछे खा रहे हैं, बाद में बीमार होते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जब भगवान की दवाई लेनी है, भव औषधि भगवान कृष्ण की जो दवाई लेनी है, तो एक्सक्लूसिवली उनके हिसाब से जब लेते हो तो आपको ये सुख और दुख का झंझट है, ये आपको ऐसे हो जाता है जैसे आप वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो सुला देते क्या बोलते हैं उसको, जब बेहोशी करते हैं, बेहोश करते हैं किसी चीज को, इसको क्या बोलते? एनेस्थीसिया। हाँ हाँ, क्या बोलते, मेरे को इंग्लिश में आ रहा है। एनेस्थीसिया। हाँ, एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया दे देते हैं अभी आपको। अब बीमारी है जो बाकी के कोई कोई डॉक्टर है उनके पास दवाई दोगे तो भी ठीक नहीं हो रही, जो डॉक्टर है बढ़िया दवाई है, ठीक भी कर रहा है। अरे कृष्ण के पास गए, अभी भी क्यों दुख लग रहा है? अभी थोड़ा सा वो जो लगाएंगे वो तो दुख आपको सहन करना पड़ेगा ना एटलीस्ट। जैसे वो जब भी आप जहाँ हॉस्पिटल में जब एडमिट करते हैं ना, तो यहाँ पर वो बटरफ्लाई कुछ होती है, लगा देते हैं वो ऐसे करके। अरे बड़ा दर्द होता है, मोटी सी इतनी लंबी सुई होती है, ऐसे करके घुसे देते हैं ताकि उसमें से आपको जो भी ग्लूकोज, जो भी आपको खून वो जो भी देना है तो आपको देते रहे। मगर जब वो लगती है तो आदमी अरे बहुत लग रही है। अरे लगेगी ना, वो 2 मिनट का दुख है। तो इसी तरह जो कृष्ण है, अपने जो भक्त होते हैं, उनके लिए युगों युगों की जो भव बीमारी है, भव रोग लगा हुआ है इस जीवन में, उसको उस भव रोग से निकलने के लिए ठाकुर जी जो है अपने भक्त को वो अनुग्रह, उसके ऊपर फिर अभी चर्चा करेंगे कभी, निग्रह और अनुग्रह। अनुग्रह कहते हैं भगवान जब प्रसन्न होते हैं, या जिसके ऊपर कृपा, अनुग्रह का एक्चुअली कृपा होता है, कृपा। सो वो कृपा कैसे करते हैं आगे आगे श्लोकों में आएंगी। तो हम ये भगवान की जो दवाई है, भगवान की भव औषधि है, भगवान अपने भक्त के पास जब आते हैं तो वो बोलते हैं अच्छा आ गया, बैठ जा, अब चिंता मत कर, सुख दुख जैसे डॉक्टर बोलता है ना, अब चिंता मत कर, है थोड़ा बहुत जो दुख है इसको सह, अभी बस अभी बैठ जा, बाकी मैं कर लूंगा काम तेरा। तो इस तरह भगवान कृष्ण जो है अपने भक्त के ऊपर कृपा करते हैं। और यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं कि पहले तो सुख दुख को सह ले, उसमें डरना नहीं। अब उनके शरणागति में आ गया तो डरना नहीं। हमको ये एक पहले विश्वास होता, अवश्य रक्षति कृष्णा, मेरी कृष्ण रक्षा करेंगे। और कृष्ण के अंदर अमंगल हो ही नहीं सकता, अमंगल होता ही नहीं। तो राधा कृष्ण के जब हम शरण में आ जाते हैं तो फिर हम उनको अपनी गाड़ी चलाने देते हैं। तो उसके लिए भगवान कहते हैं क्या क्या शर्तें रखते हैं, आगे आएगा जब हम आगे गीता पढ़ेंगे उसके अंदर क्या क्या भगवान बोलते हैं, कौन कौन सी शर्त रखते हैं काम करने के, दवाई लेने से पहले। तो नाचिंतन मम ये जना पर शांत योग क्षेम बहा में हम, भगवान श्लोक का नंबर याद भूल गया, नाचिंतन तो आप ढूंढ देना। नाचिंतन तो अन्य और कुछ नहीं करना, मेरी शरण ना चिंतन तो मम ये जना परिपाते, जो मेरी उपासना करते हैं और कुछ नहीं करते। मैंने भी बोला था ना आपको, कई लोग बोलते हैं ये गौड़िया वैष्णव केवल कृष्ण की करते हैं और किसी देवी देवता का करते नहीं है, क्या चक्कर क्या है? अरे बहुत सेक्टेरियन है, ऐसी बात नहीं है। कृष्ण की डिमांड है ये, और वो देवी देवता तो उन्हीं से तो ले रहे हैं ना, शंकर देवी जितने भी देवता सब उन्हीं से तो लेते हैं ना, हेड ऑफिस है। वो बोलते तो मेरे पास आ गया, बाकी अभी चिंता मत कर। हाँ, साथ में देवी देवता का अपमान नहीं कर सकते आप। कई मूर्ख लोग कई बार आते हैं स्कूल में, कई कोई ब्रह्मचारी आते हैं तो बाद में इधर उधर देवी देवता को उल्टा पुल्टा बोलने लग जाते हैं। ना 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 ना, महाअपराध। देवी को, देवता को, उनका ऐसा आदर्श, अरे भगवान की, वो भगवान के पार्षद है, भगवान का काम करते हैं, इतने इतने बड़े शक्तिशाली हैं, हमारे पास क्या है? तो उनकी जो पूरा उनका सम्मान और उनका आदर, आप उनको, मगर जो उपासना है, जो भक्ति है, वो केवल कृष्ण की, उनका आदर सम्मान पूरा, कहीं पर मिले उनका प्रणाम करना, उनको वैसे ही उतना ही आदर सम्मान करना, सब कुछ दीजिए। और
मगर जो संबंध हमारे कृष्ण से है और कृष्ण की शरणागति। अब यहाँ पर ये श्लोक को आप याद कर लेना, 2-4 लाइनें हैं। मात्रा स्पश्यस्तु कौन्ते शीतोषण, शीतोषण शीत ओशन, शीतोषण कहते हैं उष्ण कहते हैं गर्मी को, शीत कहते हैं जाड़े को। आपको पता ही होगा शीतकाल, ग्रीष्म काल। तो शीतोष्ण, सुख दुखदा, ये वर्ड आपको आराम से याद हो जाएंगे। आप, मैं 2 बार बोलूंगा तो आपको श्लोक याद हो जाएगा। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्ते, स्पर्श कहते हैं ना, स्पर्श, जैसे ये स्पर्श, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्ते, हे कुंती पुत्र, ये जो इंद्रियों का स्पर्श, ये स्पर्श इसी को कहते हैं। तो मात्रा स्पर्शस्तु कौन्ते, हे कुंती पुत्र, ये मात्र, मात्र स्पर्श से, इंद्रिय स्पर्श से, मात्र स्पर्शस्तु कौन्ते शीत ओशन, शीत मीन सर्दी, ओशन गर्मी, शीतोषण सुख दुखदा, जैसे सर्दी गर्मी वैसे सुख और दुखदा। आगमा पाइनो, आगमा कहते हैं जो जो आता है, अपाइनो कहते हैं जाने को। आगमा पाइनो नित्य, नित्य तो आपको वर्ड इसमें अनित्य क्षणिक। तितिक्षवा, तितिक्षवा कहते हैं उसको सहना। तो आगमा पाइनो नित्य सांसिक शस्व भारत, तो इसको तू सहना सीख बस। तो ये श्लोक को आप याद कर लेना। अब इसके विषय में आप किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो वो मेरे को आप बताइए फिर। इसलिए आज इसी के ऊपर हमने डिस्कस किया है, आगे फिर और चल के करेंगे आत्मा के विषय में। ये जो पूरा चैप्टर है ये सांख्य योग कहता है, प्रभुपाद ने इसको गीता का सार भी कहा है इसमें, क्योंकि बहुत कुछ है आत्म के विषय में, आत्म के पीछे में। पिछले सप्ताह मैंने आपको बताया था, देही नस्मिन कौमारम जौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति दीस्तत्र न मोयति। भगवान कहते हैं कि इस जो देही है, देही और देही जो इसके अंदर रहता है, जो आत्मा है, वो जो देही है, वो जो आत्मा है, ये जो शरीर में वो पहले वो कुमार का और फिर यौवन का, वृद्ध का, उसके बाद फिर उसकी मृत्यु होती है। तो जो धीर आदमी है, जो बुद्धिमान है, वो इससे ज्यादा घबराता नहीं है। तो भगवान आगे उसी के साथ संग कहते हैं, देही के बारे में बोल रहे हैं ना, वो बोलते हैं कि जो देह है, देही है, जो देही आत्मा है, आत्मा के पास ये शरीर है, ये शरीर बचपन का, कुमार का, बुढ़ापे का, फिर ये मर जाता है, इसमें से घबराना नहीं। अब इस शरीर से संबंध है सुख और दुख, जो कि सर्दी और गर्मी की तरह है, वो आते और चले जाते हैं। तो इसलिए तू हे अर्जुन इसको सहना सीख। तो यहाँ पर अभी विश्राम देते हैं। अभी मेरे को कोई प्रश्न तो आप पूछ लीजिए अब, या कुछ और पूछना चाहते हैं इसके संबंध हरे कुछ। कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। ऐसे देव बात करो प्रभु। हाँ, राधे राधे से देव, राधे श्याम, राधे श्याम। प्रभु जी आपने अभी बताया ना कि इसको सहने की भगवान हमें शक्ति दे, तो भगवान हम्म। हटाते क्यों नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। देखो अभी उसके मैंने थोड़ा सा आपको रफली बता दिया है कि अभी सारा कुछ उसमें सारे श्लोक करेंगे तो फिर और आगे व्याख्या चली जाएगी उसके बारे में आपको। जैसे हटाते हैं भगवान, मगर उसकी शर्तें हैं। जैसे दवाई है, आप दवाई लोगे तो ही आपकी बीमारी जाएगी ना। उसकी आगे अभी सारी गीता 700 श्लोकों की गीता में एकदम नहीं बता सकता हूँ आपको, तो उसके आगे आपको प्रूफ हो जाएगा। अभी लास्ट टाइम मैंने श्लोक दिए थे लोगों को, कनेक्टिविटी श्लोक, so कुछ भक्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप ऐसा करिए, हमसे इतने श्लोक याद नहीं होते, हमको पता नहीं लगता कि कैसे कैसे कनेक्टिविटी होती है। तो मैंने इस बार आपको ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं करवाई है जानबूझकर, ताकि आप इस श्लोक के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करिए और इस श्लोक को याद कर लीजिए। भगवान उसको दूर कर देते हैं, और कैसे करते हैं, कब करते हैं, उसका एक तरीका है। तो उसके विषय में जैसे जैसे आप गीता के आगे जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। जी प्रभु जी। ठीक है, और किसी का कोई हरे कृष्ण। प्रश्न हो? प्रभु जी, आपने इंद्रिया राधे बताई श्याम, थी। अनुभूति, राधे श्याम बेटा। राधे अनुभूति, श्याम जी। हाँ जी। हाँ वो बोलो प्रभु बेटा। जी आपने जो बताई थी ना कि इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया, आपने हाँ, टोटल 15 बोली ना, तो पांच पांच कर्म, पांच ज्ञान और तीसरी कौन सी थी? ये जो है बेटा इसमें जो, अच्छा मैं आपको लिखाई देता हूँ, आपको लिखना है क्या इसको? हाँ जी। हाँ, तो दूसरे वक्त भी लिख लीजिए, वो आगे वाले के चैप्टर में आ जाएंगे, फिर भी मैं आपको लिखा देता हूँ। तो हमारे में एक्चुअली इसको 24 महाभूत अहंकार भगवान इसके विषय में बताते हैं। तो उसमें ये 16 इंद्रियों का विषय है। 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। पहले ये तीन टॉपिक लिख लीजिए, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 इंद्रियों के विषय।
तो जो कर्म इंद्रियां होती हैं जिसके साथ हम कर्म करते हैं, अब आप कोई चोरी करने जाता है तो उसको टूल भी तो चाहिए ना चोरी करने के लिए, बगैर हथौड़े के बगैर कैसे वो निकालेगा, तोड़फोड़ कैसे करेगा। या आप किसी को कुछ बनाना है तो उसको टूल भी तो चाहिए ना उसको करने के लिए। तो इसी तरह भगवान कृष्ण कर्म करने के लिए हमको उन्होंने इंद्रियां दी हैं, उसमें 5 कर्म इंद्रियां, इनको वर्किंग सेंसेस कहते हैं इंग्लिश में, वर्किंग सेंसेस। 5 इंद्रियां क्या है? हाथ पैर या लेग्स, हाथ पैर, लिंग जेनिटल, गुदा रेक्टम और वाणी, ये 5 कर्म इंद्रियां गिनी जाती। ठीक है, लिख लिया आपने? दोबारा लिखा दो। हाथ, कुछ इसको रिपीट कर दे। हाथ पैर, हैंड लेग्स, आप लिख लीजिए, हैंड लेग्स, लिंग, गुदा और वाणी, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। ठीक है, अनुभूति लिखी है आपने बेटा? हाँ जी। जो आपने फोर्थ बोला ना, वो एक बार। गुदा मीन रेक्टम, जिससे हम अपना जो हमारा मल वगैरह करते हैं, मल मूत्र की जगह, जब मल, जो मूत्र की जगह लिंग है, और गुदा, गुदा कहते हैं उसको, रेक्टम जिससे हम अपना जो मल निकालते हैं, और वाणी, वाणी क्या होती है ठीक है बाबा? जी। स्पीच, जो हम बोलते हैं। जैसे गूंगा बोल नहीं सकता, मगर वाणी, वाणी कर्म इंद्रियों के अंदर आती, जैसे बोल रहा हूं तो ये वाणी है। ठीक है ना, वाणी, स्पीच, इंग्लिश में लिख लीजिए, हैंड लेग्स जेनिटल रेक्टम एंड स्पीच। ठीक है, 5 ये हो गई। अनुभूति मिल गया आपको? क्या पता लग गया? हाँ जी। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अच्छा, फिर आगे 5 ज्ञान इंद्रियां। जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं वो है आंख, हमारी जो जो आंखें हैं, हमारी नाक, हमारे कान, जीभ और त्वचा, आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। स्किन, हमारा टच, स्किन से स्पर्श जो होता है, हमारा स्किन से स्पर्श होता है। 5 ज्ञान इंद्रिय। ठीक है, और 5 हमारी इंद्रियों के विषय हैं, जैसे रूप, रूप कहते हैं फॉर्म को, रूप, और स्पर्श, लिखा आपने? लिख लिया? हाँ जी। और साउंड, साउंड कहते हैं आवाज को, स्मेल, गंध को स्मेल कहते हैं, और स्वाद, इंग्लिश में मैं लिखा देता हूं आपको, फॉर्म, टच, साउंड, स्मेल एंड टेस्ट। और हिंदी में लिखना है आपको रूप, स्पर्श, आवाज और गंध, स्मेल, गंध, और साथ में हमारा, जी, पहला आपने रूप बताया। रूप, पहला रूप, दूसरा स्पर्श, तीसरी आवाज, चौथा स्मेल जो हम, गंध, और स्वाद, टेस्ट। ये इंद्रियों के विषय हैं। टेस्ट के लिए तो सब कुछ करता है व्यक्ति, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाओ, वो पिज्जा बनाओ, बर्गर बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, आज ये खिलाओ, आज वो खिलाओ। पत्नी को तंग करता है व्यक्ति, अरे तूने अच्छा नहीं बनाया, आज ये अच्छा, ये बना, ये बना, टेस्ट के लिए। कर्म, स्मेल, अच्छा सा परफ्यूम लगाओ, ये करो, वो करो,
अच्छी सी आवाज, म्यूजिक सुनाई दे, अच्छा स्पर्श हो, रूप, अच्छी सीनरी दिखाई दे, तो ये चीजें, तो ये एक हमारे कर्म की, आगे आएंगे इसके विषय में, हम और ज्यादा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये लिख लिया होगा आपका। कोई और किसी का कोई प्रश्न इससे संबंधित? प्रभु हरी 15 हुई ना जी, कौन कौन बोला? ये अनुभूति 15 हुई ना ये 15, हाँ 15 हुई, तो ठीक है ना। 16 और हाँ, वो आत्मा, आत्मा भी फिर साथ में आती है ना, फिर आत्मा उसके, तो उसमें आता है जी सूक्ष्म शरीर आता है, वो फिर आगे फिर बाद में लिखेंगे। ये 15 हुए ना हमारे। जी हाँ 15, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 इंद्रिया के विषय, ठीक है। और फिर हम जब अरे यार, इसको मेरे को नंबर भूल गया उसका, श्लोक का। हाँ, बुधंकारो, उसमें फिर जो 24 पूरे तत्व आएंगे, उस 24 में ये 16 ये तत्व होंगे, 8 होंगे भूमि, रपुनल, वायु, खम्मन, बुद्ध, टंकार, में भिन्ना प्रकृति, अष्टदा। अष्टदा हाँ, उसमें 8 जो माइंड कौन सा है माता जी? जय श्री माइंड हाँ, जय कौन श्री सा? कृष्ण जी। माइंड एक 16 is the mind. हाँ, माइंड 16 माइंड, यस 16 माइंड, वेरी गुड। अनुभूति जय 16 श्री mind, कृष्ण मेरे जी। दिमाग। जय श्री कृष्णा पाजी, की हाल चाल? बस ठीक है जी। मैंने ये पूछना था कि भगवत गीता में क्या श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जी के उपदेश तथा लीलाएं ही आती हैं कि और भी कुछ है? क्यों जितने भी मैंने सुना है वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और उपदेशों की ही बात करते हैं। ठीक है। क्या इसके अलावा भी भगवत गीता में कुछ है कि यही है? ये मुझे नहीं पता। हाँ, वेरी गुड। भगवत गीता के अंदर जो है, जो भी हमारे जीवन का जो प्रश्न है, आत्मा के विषय में, प्रकृति के विषय में, आध्यात्मिक संसार के विषय में, कर्मों के विषय में, ज्ञान के विषय में, भक्ति के विषय में, जो भी हमारे मन में जो भी हम सोचते हैं, वो सब कुछ इसके अंदर भगवान ने 700 श्लोकों के अंदर भगवान ने सारे निर्देश दिए हुए हैं। तो ये जो है, ये जो कोई और आपको शास्त्र नहीं मिलेगा, इसमें लीलाएं नहीं है, इसके अंदर फिलॉसफी दी है, सिद्धांत दिया है कि ये प्रकृति है। अब जब हम 15वां अध्याय पढ़ेंगे, तो 15वें अध्याय में फिर भगवान बताते हैं कि ये प्रकृति बनी कैसे, ये प्रकृति कैसे बनती है, क्या आधार क्या है इसका, किस तरह दिखाई देती है, इसके ऊपर क्या है। भगवान उसके इस प्रकृति में बैठते हैं। कभी कई बार हम देखते हैं कि आज नासा है या ये जो साइंटिस्ट है, ये ढूंढते हैं भाई इसका क्या कारण है, इसके अंदर आगे क्या है, वो कैसे वहां पर होगा। तो वो अपने अपना आइडिया लगाते हैं, अपना अपना क्यासा लगाते हैं, अपना सब कुछ करते हैं। तो यहाँ पर जब हम गीता में आगे आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तो फिर भगवान उसके बारे में इसके यहाँ की जो 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 उसके आगे फिर भगवान व्याख्या करते हैं कि जो अध्यात्म जगत है वो कैसा है। ना तो भाते सूर्य न शाम को न पाव को यत् कृत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो ये जो सब प्रश्न है, ये भगवान हमको यहाँ पर बतला रहे हैं। और इसकी और फिर जो भगवान बतला रहे हैं, ये जो आपका जो प्रश्न है, ये बहुत अच्छा है। इसमें फिर हमको ये केवल थ्योरेटिकल नहीं है कि हमने आपको, भगवान ने हमको बताया, हमारे गुरुजी ने हमको बताया, हम आपको बता रहे हैं। अब थ्योरेटी है, याद कर लो बस, गोटा लगा लो, हमारे जैसे पंजाब में बोलते थे, गोटा ला लो बस। गोटा नहीं, आपको अनुभव करना पड़ेगा उसको। आपको भक्ति करो, आपको साक्षात्कार उसका होता है, आपको अनुभव होता है। इसीलिए जो गुरु होता है, आजकल तो गुरु 99% 99 सब बेकार आदमी है। सॉरी, बेकार इसलिए है, अनुभूति नहीं है, नाम सिद्धि नहीं है, किया नहीं है काम। गुरु नाम के बन गए हैं, संन्यास ले लिया, 50,000 10,000 20,000 उनके फॉलोअर बन गए। जब तक आप इसको प्रैक्टिकल नहीं करोगे, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल, जैसे आपको माला भेजी ना मैंने आपको, हाँ जी, आपको माला में करते हो ना भी, माला के अंदर भी हाँ करते हो ना भी, हाँ जी जी, हाँ हाँ जी। बस। ये जो माला करते हो, भक्तों को बता दी, कनाडा से जुड़ते हमारे जो मेरे मित्र राकेश हैं। हाँ आप जी, हाँ जी। बचपन से इनको भक्तों को दूसरों को नहीं पता है। हमारे बचपन के एक मित्र है राकेश, उनके साथ ही हम स्कूल में गए, फिर कॉलेज में गए। तो हमारे जो बड़े भाई साहब है तो एनीवे अभी कनाडा में रह रहे हैं। तो आप
उसका जब आप भगवान का नाम जब लेते हो तो धीरे धीरे क्या होता है, जब उस हिसाब से साधना के जैसे जैसे चलती है आपकी, जैसे जैसे बढ़ती है, एक दिन का काम नहीं है, थोड़ा सा उसका प्रोसेस है इसका। जब आप करते हो तो आपको अनुभूति होने लग जाती है ठाकुर जी की, भगवान का साक्षात्कार होता है, भगवान आपके पास संपर्क होता है। जैसे हम आपके साथ अभी संपर्क कर रहे हैं, मैं यहाँ पर इंग्लैंड में बैठा हूँ, आप कनाडा में बैठे हैं, कोई पाकिस्तान में बैठा है, कोई इंडिया में बैठा है, अब हमारी आपस में बातचीत हो रही है। अब आप बोलेंगे कैसे हो रही है, ना तो मैं अपने कमरे में बैठा हूं, आप अपने कमरे में बैठे हो, मगर हमारा साक्षात्कार हो रहा है, हमारी बातचीत हो रही है। आप किसी गांव में चले जाओ जिसको पता ही नहीं है कुछ क्या होता है, जूम क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट होगा तो ही बात होगी, इंटरनेट नहीं, आपका इंटरनेट डाउन जाएगा तो काम खत्म, आपका संपर्क टूट गया। मेरा इंटरनेट जाएगा यहां से तो मेरा संपर्क टूट गया। अब बात इंटरनेट की है, इंटरनेट के बगैर ये काम नहीं चलता। तो उसी तरह ठाकुर जी को, जैसे मैं आपको बात कर रहा हूं, भगवान आपसे बात करते हैं, इसका साक्षात्कार होता है। मैं आपको बताता हूं, ये भक्ति में बहुत आनंद है। जिसको जब होने लग जाता है, जिसको जब वो जो ड्रग्स लग जाती है ना एक बार, फिर वो देखो ना, हम सब लोग अपना धंधा व्यापार छोड़कर बैठ गए हैं। क्यों क्यों बैठा व्यक्ति, क्यों? उसको एक आनंद, परम दृष्टि, उसका भी कारण देते हैं ठाकुर जी। सब कुछ गीता में लिखा है, मैंने कुछ कोई और से कोई स्क्रिप्चर नहीं टच कर रहा हूं, ना तो मैं कोई और पुराण टच कर रहा हूं, ना मैं कोई और कोई शास्त्र टच कर रहा हूं। गीता के अंदर परम निष्ठा नहीं बरतते। अरे अर्जुन, ये जो तेरे को दे रहा हूं, इसको जब तू एक बार चखने लग जाएगा ना, तो बाकी सब स्वाद छोड़ देता है व्यक्ति, उसका आनंद खत्म हो जाता है, उसको आनंद नहीं आता उसको लेने में। तो ये गीता में भगवान के उपदेश ही हैं, और ये उपदेशों के ऊपर सारी सृष्टि टिकी है। सब 16 पुराणों का निचोड़ है ये 16 पुराण, 18 जो हमारे है ना, सब उपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदना, जो हमारे 4 वेद हैं, उसका निचोड़ है हमारे पुराण। और पुराणों का जो निचोड़ है, जिसने 4 वेद पढ़े उसका निचोड़ पुराण निकाले, पुराणों का जो निचोड़ है वो 108 उपनिषद है, और 108 उपनिषदों का जो निचोड़ है वो है सर्व गावो दोग्धा गोपाल नंदना। उस उपनिषदों का जो निचोड़ को भगवान कृष्ण ने दोह कर, वो गीता के जो उपदेश है, वो सब शास्त्रों का, वेदों का, सबका निचोड़ ये गीता है। ये वाली गीता के अंदर सारा निचोड़ डाला है। तो आप गीता पढ़ने लग जाओगे तो आपको 4 वेद नहीं पढ़ने पड़ेंगे, आपको 18 पुराण नहीं पढ़ने पड़ेंगे, आपको 108 उपनिषद नहीं पढ़ने पड़ेंगे, कुछ और शास्त्र ना पढ़ो, केवल इसको पढ़ लो, आपका सिद्धांत सब कुछ हो जाएगा। ठीक है ना? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय राधे जय। ओके, तो यहाँ पर स्टॉप कर ले रहे, टाइम ज्यादा हो गया आज, 1 घंटे से ज्यादा। किसी और का कोई प्रश्न तो नहीं है? उसको अगली बार ले रहे। कुणाल, आपका प्रश्न तो नहीं ना कोई? ठीक है, सो यहाँ पर स्टॉप करते हैं अभी। तो हम जो अगले सप्ताह ये श्लोक आप याद कर लेना, हमारा रिक्वेस्ट है आपसे। ये आपको बहुत, ये जीवन में आपकी हेल्प करेगा ये वाला श्लोक। तो आप इसको श्लोक को याद कर लीजिए। तो बाकी हम जो चर्चा है अगले सप्ताह करेंगे। ठीक है, निताई को राधे श्याम, जय प्रभुपाद।